नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। कोई शक्ति अगर किसी इंसान के साथ बचपन से जुड़ी है तो यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी आसान बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि 3D वर्ल्ड की रियलिटी बहुत छोटी उम्र से इन लोगों को समझा दी जाती है या बता दी जाती है, या इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको 3D वर्ल्ड की रियलिटी बहुत कम उम्र से दिखने लग जाती है। इसीलिए एक उम्र में आने के बाद, स्पेशली 20 से 25 साल की उम्र के बीच में, ये बच्चे बहुत अलग से हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त वो स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाए, बट ये घूम फिर के आते वही हैं, क्योंकि इनके लिए मोटिव वही बना हुआ होता है। आज कुल 15 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनमें से कम 4 से 5 तो हर किसी के साथ रेजोनेट होगा, पर जिनके साथ 12 से 13 पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं तो समझ लीजिए आप स्पेशल हैं। कोई शक्ति बचपन से आपके साथ जुड़ी हुई ज़रूर होती है। चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टॉक्सिक पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स मोस्टली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ना ये इनको समझने की कोशिश करते हैं, उल्टा इनके अंदर बहुत सारी ऐसे संस्कार भर दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में अपने आप को थोड़ा पिछड़ा हुआ ही महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट, रिश्तों में धोखा। कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, अंकल आंटी, जो भी, हर रिश्ते में इनके ऊपर एक सवाल ज़रूर होता है, या फिर इनका उन रिश्तों के प्रति एक सवाल ज़रूर होता है कि ये आखिर है ही क्यों मेरी ज़िंदगी में। तीसरा पॉइंट, चाइल्ड अब्यूज़। अब ये चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी तरह का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जिनके साथ हुआ है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी। चौथा पॉइंट, किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन का ना होना। हमेशा कुछ ना कुछ ये ढूंढते रहते हैं, मतलब कहीं इन्वॉल्व भी है ना तो इनके मन में वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे मन से करेंगे, कुछ दिन तक करेंगे, बट एक समय के बाद ना उस चीज से ऊब जाएंगे। पांचवा पॉइंट, नास्तिक होना, और या तो फिर इतना रिलीजियस ना होना। पूजा पाठ, व्रत, इन सब चीजों में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। बस घर में अगर कुछ संस्कार चल रहे हैं उसको देख देख कर आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। घर का माहौल अच्छा होता नहीं है, रिश्ते बचपन से ही इनको समझ में आते नहीं हैं, दोस्त इनके बहुत ज़्यादा करीब हो नहीं पाते, तो इनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को दिखाने के लिए लोग होते ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी पाई जाती है। सातवां पॉइंट, पुरानी सोच पर सवाल। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? इनको हर एक इन छोटी छोटी चीज़ों पर क्वेश्चन करने की आदत होती है, और इनके क्वेश्चंस का आंसर इनको खुद ही ढूंढना पड़ता है। आठवां पॉइंट, इंट्यूशन स्ट्रांग होना। ऐसे बच्चों के ना बचपन से ही कहीं ना कहीं इंट्यूशन बहुत तेज़ी से काम करते हैं। आज ये होगा, कल ये हो सकता है, आज ऐसा हो रहा है तो कल ऐसा होगा। ये इनकी एक दिनचर्या का ही हिस्सा मान सकते हैं हम। नौवां पॉइंट, सांप के सपने आना, क्योंकि ऐसे लोग कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ही बने होते हैं। इसकी वजह से बचपन से ही इनको कुंडलिनी से जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा अपने सपने में दिखती है। 10वां पॉइंट, टैलेंट होते हुए भी दबा हुआ होना। जैसा कि मैंने बोला, फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट करते नहीं हैं, और दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं ना, उनको कोई ना कोई टैलेंट ईश्वर अपनी तरफ से ज़रूर देता है। उनको खुद भी पता होता है कि इनके पास ये टैलेंट है, पर वो उसको पॉलिश नहीं कर पाते। वो इस टैलेंट को लेकर तब अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं जब वो स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाते हैं। 11वां पॉइंट, अकेला रहना अच्छा लगना। फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं ऐसे लोगों के। आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में बेस्ट फ्रेंड्स का टैग होता है एक दूसरे के लिए। ऐसे बच्चों के फ्रेंड्स ही नहीं होते। बेस्ट फ्रेंड्स तो छोड़ दीजिए, होते भी हैं तो
दूर दूर से एक रिश्ता बोलते हैं ना, जैसे कि हाँ ठीक है, स्कूल में है तो दोस्तों की ज़रूरत है, कॉलेज में है तो दोस्तों की ज़रूरत है, इस तरह के रिलेशन में वो रहते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में। 12वां पॉइंट, ये लोग थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ज़्यादातर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे रोते हो, पर इनको अगर सीरियल में भी कुछ ऐसा दिख रहा है ना जो इनके दिमाग में चल रहा है, तो वो अपने आप को सीरियल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ, अच्छा मैंने ऐसा कभी बोल दिया था, वही चीज़ सीरियल में बोली जा रही है, ये मेरी गलती हो सकती है। इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फील करते हैं वो। 13वां पॉइंट, अपना सोल पर्पस ढूंढना। इन बच्चों को बचपन से ही ना अपने सोल पर्पस के प्रति एक रुझाव होता है। अच्छा, ये बच्चे कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुके होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज या फिर अपने आप को अकेला रखना, ये चीज़ें इनकी आदत बन जाती है। तो इसी वजह से ये अपने सोल पर्पस के लिए भागते हैं क्वेश्चन के पीछे कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, किसको ज़रूरत है मेरी, मैं क्यों यहाँ हूँ, इससे अच्छा तो मैं चला जाऊँ। 14वां पॉइंट, घर परिवार से जुड़ाव कम होना। इतना कुछ इनकी ज़िंदगी में बचपन से हो जाता है ना कि वो अपने ही घर में, जिस घर में वो जन्म लेते हैं, उस घर में ही अपने आप को पराया सा महसूस करते हैं, अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। घर के, जैसे मैंने बताया ना, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, ये चाइल्ड अब्यूज़ इनके घर में उनके घर वाले ही होते हो। ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं मैंने। और आखिरी पॉइंट, अकेले में बातें करना। ये लोग दूसरों के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। ये अगर आप उनको अकेले घर में देखोगे ना, तो वो अकेले बड़बड़ा रहे होते हैं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता, पर वो अकेले में ही अपने आप को खुश रखना पसंद करते हैं। ये 15 पॉइंट अगर आपसे जुड़ते हैं या फिर मैच करते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। बस अपने समय का इंतज़ार करिए। इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, और आप में से जितने भी लोग इन पॉइंट्स के साथ रेजोनेट करते हैं, मेरा तहे दिल से उनके लिए बहुत सारा प्यार। आपकी ज़िंदगी भगवान हमेशा खुशियों से भरा रखे। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।